नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 7th लेक्चर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था कि क्या फॉर्मूला होता है और किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को पता लगा सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो सबसे पहले बात की वो की थी बात माइकल फैराडे ने। ठीक है, सबसे पहले फील्ड लाइंस की बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बताया कि अगर ये प्लस क्यू कोई चार्ज है, ठीक है, तो किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। डेफिनेशन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है और ये ड्रॉ की जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines drawn in an electric field in such a way that the tangent to a field line at any point gives the direction of electric field at that point। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये डेफिनेशन आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये भी मैं आगे जब आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो मैं बताऊंगा आउटवर्ड क्यों है इनवर्ड क्यों है। अभी के लिए यहाँ से मान लीजिए कि आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो इन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किया फील्ड लाइंस को इस तरीके से। अब ये क्या है, इन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी चार्ज से वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो फैराडे ने ये दिखाया कि जब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो जो एरो की लेंथ है वो ज़्यादा है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है एरो की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे फैराडे ने क्या कहा, जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरोज वो डिनोट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात समझ में आ गई है भाई। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा तो क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है ना, यही मतलब था। तो वही चीज यहाँ पे फैराडे ने दिखाने की कोशिश की कि लेंथ ऑफ एरो ज्यादा है यहाँ पे और जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जा रहे हैं लेंथ ऑफ एरो कम होती जा रही है। सेम अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता तो हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि चार्ज के पास में स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है और जैसे जैसे हम लोग चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ये मैं बताऊंगा जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फैराडे ने क्या किया कि ठीक है इन एरोज को आप मिला दो। क्यों मिलाने पड़े फैराडे को एरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना वो कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा, वो डिस्क्रीट नहीं हो सकती है।
ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्शंस उठे कि आप एरो से अगर डिनोट कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो बीच में जगह है वहां पे कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, तो फैराडे को ये एरो मर्ज करने पड़े। अब फिर वही समस्या आई कि आपने एरो मर्ज तो कर दिए, अब आप स्ट्रेंथ को कैसे बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आदमी कैसे समझेगा? अभी तो चलो यहाँ पे हमने ये सिर्फ 4 लाइन बना के डिनोट कर दिया है, ये हमेशा वो हमारे हाथ में है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कितनी लाइंस बनाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इसके रेशो को आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने क्यू चार्ज के लिए 8 लाइन बनाई है फील्ड लाइंस, तो अगर 2 क्यू चार्ज आ जाता है तो आपको 16 लाइंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज आप जानते जाएंगे। तो जब फील्ड लाइंस को मिला दिया गया तो अब क्वेश्चन उठा कि अब आप स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाओगे? तो फैराडे ने क्या कहा कि डेंसिटी से, जो लाइन की डेंसिटी है, लाइन की डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे अगर आप ये वाला जो एरिया है इसको अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो लाइन है अगर हम इसको ले लेते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर आपको जगह के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है क्या? कम। और सेम इन दोनों लाइन के बीच में एंगल ज्यादा है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं और इसको अल्फा मान लूं तो यहाँ तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि एंगल अल्फा ज्यादा है एंगल थीटा से। तो फैराडे ने क्या कहा कि जहां पर डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आप ये पूरा एक सर्कल बना देते हैं तो यहाँ पर फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी ना। जैसे रेडियस बढ़ी तो इसका एरिया बढ़ जाएगा जो ये कवर कर रहा है। फील्ड लाइंस तो उतनी ही है लेकिन एरिया तो बढ़ गया ना, तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हुई ना भाई। एक आप 2/2 का स्क्वायर ले लीजिए, उसमें आप 2 गोले रख दीजिए, और एक आप 10/10 का स्क्वायर ले लीजिए, उसमें 2 गोले रख दीजिए। गोले तो दो ही हैं लेकिन स्पेस का फर्क हुआ ना। तो यहाँ पे भाई फील्ड लाइन तो उतनी ही है लेकिन जो एरिया कवर हुआ वो बढ़ गया ना, तो डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस ज्यादा है। ये तो हमें पता ही है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये दिखी है या देखी गई है, ये सिर्फ बात हो रही है कि आप फील्ड लाइंस को डिनोट कैसे करेंगे। फैराडे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, उसने पहले बताया मैं तो एरो से डिनोट कर दूंगा। लेकिन फिर ऑब्जेक्शंस आए कि एरो के बीच में जो स्पेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी डिस्क्रीट फॉर्म में होता ही नहीं है कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो कंटिन्यूअस होगा। तो फैराडे को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने क्या किया कि अब सब जो वो लाइन को डिनोट कर रहे थे एरोज से उन्हें उन्होंने मिला दिया। तो अब क्वेश्चन आया कि अब आप स्ट्रेंथ को कैसे बताओगे? तो अब उन्होंने स्ट्रेंथ को बताने के लिए क्या यूज किया? डेंसिटी का। तो क्या लिखा गया कि डेंसिटी ऑफ लाइंस, अभी डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन अब डिनोट करेगी क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं है कि देखी गई हो। ये सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट कि आप किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है यहाँ पे ज्यादा है। भाई हमने पढ़ा था कि हमने टेस्ट चार्ज हम लोग छोड़ेंगे और वहां से हमें आइडिया हो जाएगा, अगर टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स काम कर रहा होगा तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं तो नहीं है। लेकिन जहां तक है आप उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो बात हुआ कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? तो वो फील्ड लाइंस बनाने का जो प्रोसीजर था वहां ये हमने जाना है।
यही सेम चीज डेफिनेशन में है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की गई है इन सच अ वे कि अगर हम उस पर टेंजेंट बनाएंगे, अगर हम इस पे टेंजेंट बनाएं तो ये बताएगी हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई है? इतनी कहानी समझ में आई है या नहीं, ये बताइए मुझे। ठीक, अब आ जाइए प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज कैसे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को आपको बताया था कि किस तरह से आप ये जानेंगे कि रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड की किस तरह से प्लस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की और किस तरह से माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज जो है, हम हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेंगे। ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेगी। ये एक नॉर्म्स बना दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे प्लस क्यू आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्यू नोट कुछ भी, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा और इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हमेशा जब भी हम प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यही बात बताने की कोशिश की गई है। अब ये जो डायरेक्शन है इसको कहा गया है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। अब एक चीज मैं पहले बता दूं, ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी ही क्यों है। तो आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब भी क्वेश्चन आया है आपके पास, वो हमेशा आया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से। क्वेश्चन कैसे आया है, क्या पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। 2-3 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से अलग अलग ईयर में। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं आया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये आया है कि आपके पास दो चार्जेस दे दिए गए हैं, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके लिए आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, ये आया है। ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे पूरी प्रॉपर्टीज, तो ये आपको पता कैसे लगेगा कि आप इसके लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। यही प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बताने की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मिलेगा प्रॉपर्टी से ही मिलेगा जब भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होगी। मतलब प्लस क्यू से हम हमेशा बाहर के साइड ही, हमेशा बाहर के साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएंगे। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों जरूरत पड़ी मुझे ये बताने की, क्योंकि अगर आपके पास ये आया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, और आपने ऐसे बना दी तो गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले बेसिक क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस प्लस क्यू से बाहर की तरफ निकलेंगी। सेम अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेके आऊंगा तो वो इसे अट्रैक्ट करेगा। तो वो हमेशा, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज से ही कंफर्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना हमारी मजबूरी बन गई है, ठीक। तो वहां से हमें यह पता लगा कि जब भी हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो हमेशा फील्ड लाइंस टूवर्ड्स चार्ज होंगी, जिसको हम लोग रेडियली इनवर्ड कहेंगे। Electric field lines for positive charge is always radially outward, या हम बोल सकते हैं away from charge, and for negative charge direction of field lines is always towards the charge, जिसको हम बोल सकते हैं radially inward। दो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली चीज है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी है ना, तो ये जान लीजिए।
अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। एक मेरे पास Q चार्ज है यहाँ पे और एक मेरे पास माइनस Q चार्ज है। तो कहा क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी। और जैसे कि मुझे ये तो पता है कि प्लस Q से जाएगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और माइनस Q पर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये बात मुझे पता था ना। अब देख लो कि क्या माइनस Q पर इनवर्ड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। क्या प्लस Q पर जा रहा है? जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो फील्ड लाइन आई है माइनस Q पे, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, खत्म। माइनस Q पे आने के बाद ये वापस से स्टार्ट नहीं हो सकती है कि कोई फील्ड लाइन माइनस Q पे आई और इस तरफ चल दी, नहीं जा सकती है, या वापस इस तरफ आई, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फील्ड लाइन अगर जो प्लस Q से निकली है वो माइनस Q पर पहुंची है, कभी भी नेगेटिव चार्ज पे कोई फील्ड लाइन आई है तो वो यहीं पर टर्मिनेट हो गई है। ये बात सच है कि इस माइनस Q से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इनवर्ड डायरेक्शन में, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू डिफरेंशिएट। लेकिन जो भी फील्ड लाइन प्लस Q से निकली है वो टर्मिनेट हो जाएगी माइनस Q पे। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना? माइनस Q पे फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि माइनस Q पे टर्मिनेट हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी में आपको ये बात पता लगेगा कि मैं इस बात पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि कोई भी फील्ड लाइन जो निकली है प्लस Q से वो माइनस Q पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक भाई, फील्ड लाइन यहाँ से निकली, टर्मिनेट होगी, यहाँ से निकली, यहाँ पे टर्मिनेट हुई, प्लस Q से निकली, माइनस Q पे टर्मिनेट हुई। ठीक, और यहाँ पे अपना और फील्ड लाइंस है, इन फील्ड लाइंस को मैं कोई भी मना नहीं कर रहा है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, प्लस Q से आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, माइनस Q से इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। क्योंकि जब ये दोनों पास पास हैं तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो फील्ड लाइंस, कुछ फील्ड लाइंस आपको ये ड्रॉ करने का तरीका है, आता है एग्जाम में, आता है कि फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जान लीजिए कैसे ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं। सेम ऐसे भी आ सकता है कि प्लस Q चार्ज यहाँ है और प्लस Q चार्ज यहाँ पे है, इसको ड्रॉ कीजिए, है ना? ये मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताऊंगा, इसी में लेक्चर में जो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी इसकी फील्ड लाइन वहां पर ड्रॉ करना बताऊंगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन ये कैसे ड्रॉ होगी, प्रॉपर्टी है, जानोगे आगे। ठीक, कोई दिक्कत? पता लग गया है कि कभी भी जो फील्ड लाइन प्लस Q से चली है वो माइनस Q पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। हमेशा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। कभी भी आप फील्ड लाइंस को नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट नहीं कर पाएंगे। कोई भी फील्ड लाइन शुरू होगी तो पॉजिटिव चार्ज से हुई है और नेगेटिव चार्ज पे वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर हो तो अब आ जाइए अगली प्रॉपर्टी में। आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्ड क्लोज लूप वाई। बताइए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्ड अ क्लोज लूप वाई। अब देखिए जी, वाई का जवाब सुन लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q से चली और माइनस Q पे टर्मिनेट हुई तो क्लोज लूप कहाँ बना? क्लोज लूप कब बनता? कि प्लस Q से माइनस Q गई और फिर माइनस Q से, अगर ये माइनस Q से वापस प्लस Q आ जाती तो मैं कहता क्या कि क्लोज लूप बन गया है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि प्लस Q से शुरू होगी, माइनस Q पे जाके टर्मिनेट होगी, तो ये क्लोज लूप कहाँ बना है? बताइए। तो वन साइडेड है। तो इसका आपको आंसर क्या लिखना है? यही लिखना है जो पहली प्रॉपर्टी है। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। They cannot return to the starting point, that is positive charge. So we can say electric field lines
नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो आपको रीजन समझ में आ गया है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो जब वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो गई है तो फिर कैसे क्लोज लूप बनेगा। समझ में आया मैं टर्मिनेट पे क्यों इतना जोर लगा रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब आ जाइए, ये कैसे समझेंगे आप। मैंने क्या बताया था कि एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और दूसरा मेरे पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। लेकिन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Is it possible electric field line can intersect or not? And if not, why? ओके, तो कैसी बननी चाहिए फील्ड लाइन भाई, इधर से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से भी निकले, क्योंकि यहाँ से तो आउटवर्ड होगी और यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो मतलब क्या है, ये तो गलत है, इस तरह से तो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कैसे करते हैं सुनिए। पहली बात, कैसे करते हैं, फिर ये क्यों नहीं हो सकता ये भी बताऊंगा, लिखा हुआ है लेकिन समझाऊंगा। करते कैसे हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ये बात हम सब लोग जान रहे हैं कि रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये किस तरह से ड्रॉ होगा ये आपको समझ में आ गया है। ये कुछ मेरी बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन आप ऐसा कर देंगे तो कोई नंबर नहीं काट पाएगा। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन पढ़ लो मेरे भाई। क्या डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस in electric drawn in electric field lines are imaginary lines drawn in electric field in such a way that the tangent to a field lines at any point give the direction of electric field। मतलब कि अगर मैं ये जो फील्ड लाइंस बनाई है इस पर अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये कुछ इस तरह से बनी मान लीजिए आप, और इस पे आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन पे, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? नहीं सर, नो सर, नहीं हो सकती है। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट and hence two direction of electric field which is impossible। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इस वाला जो ये फील्ड लाइन है इस पर टेंजेंट ड्रॉ होगा ऐसे, और इस वाले फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ होगा ऐसे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये बात हमें पता लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। कोई शक, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लीजिए। ये क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्वल स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, मतलब अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डी के लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर
C एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज D। ये सब यूनिफॉर्म चार्ज है। अगर पैरेलल और इक्वल स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है तो ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए हैं मेरी बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्वल स्पेस्ड है तो वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है या इक्वल स्पेस नहीं है तो उसका मतलब है कि वहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई परेशानी हो तो बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड line is always perpendicular to the surface of charge conductor। देख लीजिए ये क्या होता है। अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं वो हमेशा कंडक्टर के पैरेलल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के पैरेलल होती हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं है कि यहाँ से ऐसे तिरछी चल रही, वो गलत, हमेशा पैरेलल ही निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी मैं करेक्ट कर देता हूँ, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर बॉडी के, चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलर ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक एकदम क्लियर है? ठीक है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ, उनको आप प्रॉपर्टी चाहो तो आप 8th प्रॉपर्टी करके लिख लीजिए या आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रहने दीजिए। ठीक, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने जैसे बताया कि हमेशा वो कॉन्टिन्यूस होता है, कभी भी डिस्क्रीट में नहीं होगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और ये कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये यहाँ मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है कि ये यहाँ पे जाके एकदम खत्म हो गया, तो खत्म नहीं होगा, उसका इफेक्ट कम होगा। मेरी बात समझो, ये यहाँ पे जीरो नहीं है, इसका इफेक्ट बहुत कम है, मतलब टेंस टू जीरो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। हम लोग खत्म नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कम हो गया है। किसी भी पॉइंट पे जाके एकदम से खत्म नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज होगी है। और एक दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है कि जो कंडक्टर है ना, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज है। भाई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसके सरफेस पर चार्ज है। कंडक्टर का मतलब ही यही है ना, कोई भी बॉडी कंडक्टर कब कहलाई जा रही है कि उसके सरफेस पर चार्ज है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा वो बॉडी पर चार्ज है, मतलब कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप चाहो तो इसको 8 प्रॉपर्टी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। कोई शक हो तो बताइए। ठीक है, कोई शक, कोई परेशानी? एग्जाम में जो आपके पूछा गया है इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आया है। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ जाती है। आपके एग्जाम में सिर्फ हमेशा प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस क्यू के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी। 2 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जनरली इस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है तो उसका, नहीं करती है तो उसका रीजन, और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये 2 वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में यानी कि जो हम 8th लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पूरे चैप्टर का वो पार्ट है। आने वाले, मैं आपको बोलूं तो 2 से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर मान लीजिए, मैक्सिमम 3 लेक्चर, ये ऐसे है कि इन 3 लेक्चर में से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर मैं ये बोल दूं कि 100% मिलेगा तो शायद मैं गलत ना हूं। हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे जो बहुत आसान है, बहुत आसान, विश्वास रखिए आपको एकदम समझ में आएंगे। लेकिन
सबसे स्कोरिंग पार्ट इस चैप्टर का, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा एग्जाम में मार्क्स देने वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले 2 लेक्चर्स में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।